कल क्या क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे तुम्हारे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टार्ट कर दो। सबसे पहले कल पढ़े थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या पढ़े थे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़े थे कि यदि तुम्हारा कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर, तो यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ की वैल्यू घटेगी। अगर टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2ml अपॉन में टाउ। टाउ मतलब टाउ ई स्क्वायर एन ए, यही होता है ना? यही होता है। तो अगर कल को टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता है, ठीक, बट एट द सेम टाइम एन की वैल्यू बढ़ती है, और एन की वैल्यू जो बढ़ती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है टाउ के घटने वाले वैल्यू से। मतलब एन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती है, एन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती है। अगर एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तो हमको क्या याद रखना था? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। अब ये था दूसरा बात। तीसरा नंबर बात कि हमने दिखा था, तीसरा नंबर दिया था हाँ, कि आपको अगर फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा लैम्डा नहीं, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल बोलो वो जो एसी में बोलो टाउ बड़ा कम किया है, एन कैसे इंक्रीज कर जा रहा है? बोले नहीं है सेमीकंडक्टर में पढ़ना है तुमको, अभी बस इतना जानो एन इंक्रीज कर जाएगा, सेमीकंडक्टर में एन इंक्रीज कर जाएगा और टाउ डिक्रीज करेगा, बट जो इसका डिक्रीज होगा इसके इंक्रीज के कंपैरिजन में काफी कम होगा। जैसे मान लो एन तुम्हारा बढ़ा 10 गुना, एन कितना गुना बढ़ा? 10 गुना, और टाउ कम हुआ 2 गुना, तो प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा? इसके बढ़ने वाले का ना। अरे इसके 2 गुना से 2 गुना वाला मार दिया तो फिर भी तो इसका 8 गुना रह गया ना बढ़ने वाला। तो वही चीज समझाना चाह रहा कि इसका जो बढ़ना होता है वो काफी ज्यादा होता है इसके घटने के कंपेरिजन में, ठीक है। ये क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। आर एफ क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। अगर इतना पता है तो इतना भी पता होगा कि अल्फा फॉर अ कंडक्टर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें बढ़ाना है तो ये प्लस करना पड़ेगा ना। अरे किसी चीज में जोड़ोगे तभी तो ये फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी। अगर सेमीकंडक्टर में हमको घटाना है तो अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब हमने बोला था, अब हमने क्या बोला था? हमने एक चीज और कंक्लूड किया था कि यदि ठंडी हो या गर्मी हो बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंडक्टर, क्योंकि कोई भी डिवाइस कंडक्टर से भी मिलकर बनती है और नॉन नहीं, सेमी कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर हो गया, कुछ भी ना बोल दो, सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दोनों से मिलकर बनती है। तो कंडक्टर वाला अल्फा देता है, सेमी कंडक्टर वाला माइनस अल्फा। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कल समझाया भी थे, डिराइव भी करवाते। ये हमने कर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा करंट डेंसिटी। फिर हमने क्या पढ़ा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे से इंडिकेट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन में ए। कौन वाला ए लिया जाता है? जो उसके परपेंडिकुलर, जो आई वो वाला सरफेस का एरिया ले जाता है जो आई के परपेंडिकुलर हो। अगर हो तो बताओ जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन में ए डैश कॉस थीटा। अरे अगर इधर सुनो, ऐसा है तुम्हारा ए डैश, ठीक, इधर से करंट जा रहा है, ये थीटा है, तो इसका कौन वाला कंपोनेंट लोगे? कॉस थीटा वाला ना, वही ना इसके परपेंडिकुलर है। ए डैश कॉस थीटा परपेंडिकुलर, तो ए डैश कॉस थीटा, तो जे इंटू ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे डॉट आई, जे डॉट ए, जे डॉट एरिया वेक्टर, जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ठीक। ये आया था हमारा करंट, ये आया था हमारा करंट, ठीक। चलो बहुत शानदार। वेक्टर क्वांटिटी किस तरह की थोड़ा बता दीजिए। जे एरिया कैसा है? एरिया हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारा ये क्या कहा जाता है? जे का फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई ए। एरिया कैसा तुम्हारा? एरिया कैसा तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसा तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी। आई कैसा है? टेंसर क्वांटिटी। क्या टेंसर में वेक्टर और स्केलर दोनों होते हैं? अरे वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी होता है इसका, ठीक ना। तो टेंसर अपॉन में स्केलर है, टेंसर अपॉन में स्केलर है, इसलिए इसको वेक्टर ले लिया जाता है। स्केलर तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी नीचे आ रही है ना, इसलिए इसको भी वेक्टर ले लिया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। चलो अब देखो यहाँ पे आई, देखो आई कैसा आ रहा है?
दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। तो आई को तो स्केलर होना चाहिए कायदे के साथ, क्योंकि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आई को कैसा होना चाहिए, स्केलर। बट आई की डायरेक्शन भी होती है ना, हम 2 एम्पियर का भी दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं 2 एम्पियर, या फिर कल ही के दिन बात हुआ था ना सर्किट थ्योरी में, डायरेक्शन भी तो मेंशन कर रहे हैं तो उसमें ना, तो चूंकि आई का डायरेक्शन भी होता है, बट यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है कि स्केलर भी है, तो ना ये स्केलर है ना वेक्टर है, क्या है ये टेंसर क्वांटिटी। चलो मिटा देते हैं। और सर्किट क्या हो रहा है, चलो हेडिंग डालो, बेसिक ऑफ सर्किट हेडिंग हो गया था। चलो बहुत सुंदर, कौन सा क्वेश्चन दिए तो उसी से समझा देते हैं। -27 आंसर आ गया था। चलो बहुत शानदार। तुम्हारा जी सचिन सबका आ गया था -27। एक बार सबको भी कोई क्वेश्चन लेकर समझा दे रहा है। देखो सर्किट थ्योरी में क्या हम पढ़ रहे थे, ए है ये है ए, ये है बी, ये है 1 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 4 वोल्ट, ये है 4 ओम, ये है 2 वोल्ट, ये है 6 ओम। ठीक यही है। और पूछने वाले ने आपसे पूछा है कि फाइंड VA माइनस VB। 3 रेजिस्टेंस था। हाँ 3 ही तो था, 3 ही था ना। ठीक, आपने पूछने वाले ने क्या पूछा है, फाइंड VA माइनस VB। क्या पूछा है, VA माइनस VB। तो हम बोले थे आपको VA माइनस VB निकालना। करंट की डायरेक्शन इधर को दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 2 एम्पियर से 20 है। इधर से दिया हुआ था शायद 2 एम्पियर, इधर से दिया हुआ था ना 2 एम्पियर। ठीक, तो हम बोले थे आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB। क्या निकालना है आपको, VA माइनस VB। तो हम बताए थे या तो A to B चलना शुरू कर दीजिए या फिर B to A चलना शुरू कर दीजिए। ज्यादा फायदा कब होता है, जब हम करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चले तो रजिस्टर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि करंट हायर टू लोअर फ्लो होता है ना। अरे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो इस वाले एंड को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इस वाले एंड को नेगेटिव। इस वाले एंड को पॉजिटिव और इस वाले एंड को नेगेटिव। इस वाले एंड को पॉजिटिव और इस वाले एंड को नेगेटिव। इस वाले एंड को नेगेटिव। ठीक, बैटरी तो हमेशा फिक्स होती है, वो करंट की डायरेक्शन देखती नहीं, वो तो बड़ा डंडी पॉजिटिव और छोटा डंडी नेगेटिव, बड़ा डंडी पॉजिटिव छोटा डंडी नेगेटिव, बड़ा डंडी पॉजिटिव छोटा डंडी नेगेटिव। ठीक, ये तो कुछ नहीं देखता, ये तो अपने डंडी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाता है। बट रेजिस्टेंस किसको देखता है, करंट को। रेजिस्टेंस किसको देखता है, करंट को। और बैटरी डंडी को, बैटरी डंडी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगाती जाती है। अब देखो इधर तुम B2A चल रहे हो, किधर चल रहे हो, B2A। क्या चल रहे हो, B2A। B का पोटेंशियल बोलो VB। अरे B का पोटेंशियल VB। अब तुमको इसका निकालना है, बीच में तुम्हारे जितने भी पोटेंशियल है सबको लिखते जाओ। इसका पोटेंशियल बोलो, इसका पोटेंशियल बोलो। अरे कोई भी रजिस्टर का पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I बोले तो 2 और R बोले तो 6, तो इसका कितना होगा 12। प्लस का 12 की माइनस का 12, प्लस का 12 की माइनस। कल के दिन सिखाए थे प्लस टू माइनस हो रहा है, घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। प्लस। अगर तुम प्लस में हो, कोई चीज तुम्हारे पास प्लस में माइनस में है तो घाटा हो रहा है कि घाटा हो रहा है कि सही चल रहा है, घाटा हो रहा है ना। घाटा हो रहा है तो क्या लगाते हैं, माइनस। माइनस कौन सा 12, माइनस कौन सा 12। यहाँ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस। फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो प्लस का 2, प्लस का 2, क्योंकि आज के दिन तो यही पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल बोलो, इसका पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल तो बोलो 8। फायदा की घाटा, फायदा की घाटा, फायदा की घाटा, घाटा तो घाटा बोले तो माइनस का 8। इस क्या, अभी हम आगे का नहीं पूछ रहे, इसका बोलो, इसका घाटा की फायदा, घाटा की फायदा बस हम घाटा की फायदा तो माइनस का 4। बगल वाले में बोलो आगे, इसका पोटेंशियल तो बताओ 4, इसका पोटेंशियल 4। घाटा की फायदा, घाटा की फायदा, घाटा की फायदा -4। बगल वाले का घाटा की फायदा, घाटा की फायदा, घाटा -1 इज इक्वल टू A का पोटेंशियल VA। बस फायदा घाटा देखते जाना, प्लस माइनस करते जाना है। अगर प्लस से माइनस हो रहे हो, प्लस से माइनस हो रहे हो, प्लस से माइनस होने का मतलब मान जो तुम्हारे पास +2 चॉकलेट है। क्या है, +2 चॉकलेट है। कुछ देर बाद तुम्हारे पास -4 चॉकलेट हो जा रहा है। -4 कितना हो जा रहा है, चॉकलेट। तो तुमको घाटा हुआ कि फायदा हुआ, घाटा हुआ ना। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं ना, तो इधर चले तो आगे कौन मिला, प्लस, बाद में कौन मिला, माइनस। तो प्लस से माइनस हुए तो क्या होगा, घाटा। अगर तुम्हारे पास -4 चॉकलेट और +2 चॉकलेट हो जाए तो फायदा होगा कि घाटा,
अगर तुम्हारे पास -4 चॉकलेट हो और +2 चॉकलेट हो या तो फायदा हो कि घाटा? फायदा हुआ ना। -4 से तुम +2 पहुंच गए तो क्या हुआ? फायदा। तो इसीलिए -2, देखो यहाँ पे -2 प्लस हुआ तो फायदा, इसीलिए देखो कहीं +2 लिखवाया है। समझ गए? सबका पोटेंशियल बस लिखते जाते हैं, फायदा घाटा देख के प्लस माइनस लगाते जाते हैं। चलो अब इसको ऐड सब, अब यहां से क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? ऐड सब्ट्रैक्ट। यहां से क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? ऐड सब्ट्रैक्ट, जो अपना है ही नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो 12 4 16, 16 4 20 और 20 1 21, -21, -21 -29, 12 12 8 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 1 29, और क्या बच गया? +2। 29 + 2 इज इक्वल टू VA। तो VB -29 और 2 घटाओ कितना होगा? 27 इज इक्वल टू VA। तुमको क्या पता करना था? VA - VB। तो VB को इधर ले जाओ, -27 इज इक्वल टू VA - VB। तो कितना आ गया? VA - VB -27। ये निकालना था। अगला क्वेश्चन दे, कर लोगे? चलो नोट करो इतना जो नहीं किया था, बस मिटा दे बोर्ड, उसके लिए थोड़ा गीला कर दे कपड़ा। आदर्श का छोड़ दिया था लिखने के लिए। आज का क्लास फुल एंजॉयमेंट वाला है। फुल एंजॉयमेंट करने का मतलब सर्किट थ्योरी के नाम पे खाली एंजॉयमेंट है, बस और कुछ नहीं। पता ना, अब ना हम पढ़ाए हैं पहले, वरना हमको पता है, बस पढ़ते जाओ। अगले सप्ताह में भी चलो एक नया दिन तो हो गया। चांसेस टू नेक्स्ट वीक, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। हो गया? मिटा दे। चलो नेक्स्ट वीक में फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3-3 घंटे, या तो फिजिक्स, अगर हो रहा फिजिक्स ही हो रहा होगा, शायद फिजिक्स ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फर्स्ट पीरियड मैथ्स डेफिनेटली तुम सबका कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्या कहते हैं सेकेंड पीरियड फिजिक्स। देखते हैं इस सर्किट थ्योरी में कोई लिमिट नहीं रखे ना, खूब बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए ना, हैं? देख कर डरोगे तो नहीं, बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट इतना आसान है। हम तो सीरीज पैरेलल के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ेगा तुमको। सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे 10वीं क्लास में, छोटे छोटे। कोई ऐसे बोला था ऐसे था पैरेलल में, तो इसका R तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता था 1/R + 1/R। ये सब नाटक नोटंकी करने का कोई जरूरत नहीं होगा, एक लाइन में देख के बस आंसर बनाने का सिखा देंगे बस। चलो देखो इधर, चलो इधर देखो, इधर इसको मिटा, नीचे से थोड़ा करना दो। नहीं वही चीज है, बस हम थोड़ा, मेरा जगह नहीं हो पा रहा था, नहीं चीज वही है, बस यहाँ से ऐसे ले आना था हमको, तो जगह नहीं बचा था। 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट। चलो बनाते जाओ मेरे साथ, इसमें बस फिगर बनाना है अच्छे से। सी 2 ओम 10 वोल्ट, 4 ओम 5 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम, एक कैपेसिटेंस का है 4 वोल्ट, ठीक। इधर से आ रहा है 5 एम्पियर, इधर को गया 2 एम्पियर, और इधर को गया 3 एम्पियर, ठीक। पूछने वाले ने तुमसे पहला सवाल पूछा है फाइंड VA - VB, और दूसरा सवाल पूछा है VA - VC। प्लस VA - VB हो गया। अगर नोट करो क्वेश्चन, फिर हिंट दे देते हैं, फिर सॉल्व करो।
माइनस वी भी निकालना है तो ए टू बी चलोगे, अरे ए टू बी चलोगे, अब तुम पे डिपेंड करता है तुम ए टू बी चलो चाहे बी टू ए चलो, ज्यादा फायदा किसके डायरेक्शन में होता है चलना, करंट के डायरेक्शन, क्योंकि रजिस्टर पॉजिटिव नेगेटिव बनते जाते हैं, ठीक है। अब तुमको VA माइनस VC निकालना है तो A2 कहां देखोगे, C देखोगे, ठीक। जब इस रजिस्टर की करंट पोटेंशियल निकालोगे, इस रजिस्टर की पोटेंशियल, दैट इज इस रजिस्टर की पोटेंशियल, तो कितना करंट लोगे, अरे IR करोगे तो 5 एम्पियर लोगे कि 3 एम्पियर लोगे, 3 एम्पियर, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है 3, वैसे इस रजिस्टर का निकालोगे तो कितना एम्पियर लोगे, 2 एम्पियर। निकालो आंसर करो जल्दी से, फिर पॉज कर दो, दिखा के निकालना है तो बोलो। आकाश बोलो, आकाश किधर टू किधर चल, पलक आ गया है, कितना है पलक, चलो ए टू बी चलें, ए टू बी चलेंगे तो ए का पोटेंशियल लिखेंगे, ए का पोटेंशियल लिखवाओ, ए का पोटेंशियल कितना है, इसका हम निकाल रहे हैं, ए का पोटेंशियल, अरे ए टू बी चल रहा है ना, तो ए का पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल माइनस प्लस नहीं आएगा, पोटेंशियल बताओ, इसका पोटेंशियल 10, फायदा की घाटा, आप सब लोग इधर फुल अटेंशन बना के बताओ ना, हमको जवाब दो ना, फायदा की घाटा तो माइनस का 10, इसमें बताओ फायदा की घाटा, फायदा तो प्लस का 10, ठीक, प्लस माइनस आगे ये बना दें तो हमको प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें बताओ फायदा की घाटा, इसमें हाथ फायदा की घाटा तो घाटा बोले तो माइनस 4 गुणे 5 कितना होगा 20 वोल्ट, एम्पियर नहीं वोल्ट, पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। इसका बताओ फायदा की घाटा, इसका घाटा कितना घाटा 2, तो माइनस का 2, इसमें बताओ फायदा की घाटा कितना फायदा 4, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू VB। अब यहाँ से जोड़ घटाओ स्ट्रांग होना चाहिए, जोड़ घटा करो, माइनस 10 ने तो प्लस 10 को उड़ा दिया, यहाँ से कितना हो गया 20 2 22 और 22 4 18, अरे 20 2 22 और 22 4 18 इज इक्वल टू VB। तुमको VA माइनस VB निकालना था तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, ठीक। दूसरा हो गया ये वाला, हो गया है मेरा।